मूवी के स्टार्ट में एक बॉय को दिखाया जाता है। वो किसी कंपनी में बहुत मेहनत से काम कर रहा होता है। तभी उसके पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है कि उसका वर्किंग स्टाइल बहुत अच्छा है, इसलिए वो एक वीक तक कंपनी के सीईओ के साथ रहेगा। ये सुन के उसके कलीग्स और उसके फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं और सब उसे कंग्रेचुलेशंस कहते हैं। बॉय का नाम कैलेब होता है। अब कैलेब को पिक करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी आता है, क्योंकि जिस रीजन में कंपनी का सीईओ रहता था वहाँ ओनली हेलीकॉप्टर के थ्रू ही जाया जा सकता था। सीईओ का घर फॉरेस्ट के एकदम सेंटर में था। घर की ऑल साइड्स फॉरेस्ट से ही कवर्ड थी और सीईओ पीसफुल जगह पर रहता था। कैलेब जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरता है, उसके सामने सीईओ का घर होता है। कैलेब घर देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि सीईओ का घर बहुत बड़ा था। जैसे ही वो अंदर जाता है तो डोर पे उसे उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाता है। वो अपने कार्ड के थ्रू अंदर जाता है। अब कैलेब सीईओ से मिलता है, जो उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और अच्छे से बात भी करते हैं। उनका ऐसा बिहेवियर देखकर कैलेब खुश हो जाता है कि इतना रिच होने के बाद भी कितना नाइस है, और कैलेब को लगता है उसका ये वीक बहुत अच्छा निकले। दोनों बातें करते हैं और सीईओ अपना घर कैलेब को दिखाता है और उसे कहता है कि मेरे घर में बहुत सारे रूम्स हैं, तुम किसी भी रूम में जा सकते हो, पर जिस रूम में जाना मना है वहाँ तुम नहीं जा सकते। सीईओ अब कैलेब को उसके रूम में ले जाता है, जो बहुत ही बड़ा और सुंदर था। सीईओ कैलेब के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट लाता है, जिसमें लिखा होता है कि यहाँ उसके साथ जैसे भी बिहेवियर किया जाएगा या जो भी बताया जाएगा वो कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा। कैलेब कहता है कि ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, और डर भी जाता है कि उसके साथ कोई टॉर्चर या एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया जाएगा। सीईओ कैलेब से जाकर कहता है, चैंपियन डरो मत, हम किसी चीज पर काम करने वाले हैं। अगर वो बन के रेडी हो जाएगी तो उसका क्रेडिट मैं तुम्हें दे दूंगा। सीईओ कहता है, मैं नहीं चाहता कि जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तब तक इसके बारे में किसी को भी पता चले। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हारा वर्क अच्छा लगा, पर अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर कैलेब थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। सीईओ कैलेब को बताते हैं, हम एक रोबोट बनाने वाले हैं। ये कोई ऑर्डिनरी रोबोट नहीं होगा, बल्कि ऐसा रोबोट होगा जो ह्यूमंस की तरह दिखेगा और टॉक भी करेगा। उसमें इतनी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी कि कोई गैस ही नहीं कर पाएगा कि ये एक रोबोट है। कैलेब कहता है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। सीईओ ये भी कहता है कि अगर मुझे ऐसा लगा कि वो ह्यूमन नहीं रोबोट है तो मैं हमें इस प्रोजेक्ट के लिए अनसक्सेसफुल कहूंगा। कैलेब सीईओ से कहता है, ऐसा नहीं होगा, हम पूरे एफर्ट्स करेंगे। सीईओ कैलेब से कहता है कि कल तुम रोबोट से बात करोगे। नेक्स्ट डे कैलेब को ऐसे रूम में छोड़ा जाता है जहाँ की वॉल्स ग्लास की होती हैं। सीईओ सब देख और सुन सकता था जो भी कैलेब बोल रहा था। अब कैलेब के सामने ह्यूमनॉइड रोबोट आता है, जिसकी बॉडी डिजाइन फीमेल बॉडी जैसी थी। रोबोट का फेस और बॉडी एकदम ह्यूमन जैसे लग रहे थे। रोबोट का नाम एवा था। कैलेब एवा से बातें करने लगता है और एवा से बात करके उसको अच्छा लगता है। वो बाहर आकर सीईओ से कहता है, आपने बहुत अच्छा काम किया है और परफेक्ट ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है। सीईओ कहता है, मुझे सुनकर अच्छा लगा, अब हम बस इसी पर काम करना है। रात हो जाती है और कैलेब अपने रूम में बहुत बोर हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। उसे नींद भी नहीं आ रही थी, तो वो टीवी ऑन करता है। टीवी में एक सीसीटीवी फुटेज चलती है और हर वीडियो में एवा ही दिख रही होती है। कैलेब सोचता है कि ये उसकी इमेजिनेशन हो सकती है, क्योंकि वो बहुत टायर्ड था। या तो फिर सीईओ ने बहुत सारी एवा जैसी रोबोट्स बनाई हैं। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और एक रेड लाइट चलती है। कैलेब गेट खोलने की कोशिश करता है, पर गेट नहीं खुलता, तो वो काफी डर जाता है। नेक्स्ट टाइम जब वो ट्राई करता है तो वो डोर ओपन हो जाता है और लाइट्स भी आ जाती हैं। कैलेब सीईओ के पास जाता है और कहता है कि आपने कहा था अगर डोर ओपन ना हो तो उस रूम में जाना मना है, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? सीईओ उसे रिप्लाई करते कि नहीं, कुछ नहीं, बस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जब लाइट्स ऑफ होती हैं तो सब डोर्स भी बंद हो जाते हैं, ताकि कोई मेरे घर में ना आ पाए। कैलेब ओके बोल के निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक गर्ल कैलेब के रूम में उसके रूम में ब्रेकफास्ट लेके आती है। कैलेब समझ नहीं पाता कि वो एक रोबोट है या ह्यूमन। वो बाहर जाकर सीईओ से उस गर्ल के बारे में पूछता है। सीईओ बताता है कि वो हमारा ध्यान रखने के लिए है और हमें फूड देने के लिए है। कैलेब सीईओ से एवा के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। एवा कैलेब को एक पेंटिंग दिखाती है, पर कैलेब उस पेंटिंग को समझ नहीं पाता। एवा चाहती थी कि वो ये पेंटिंग समझे, पर ऐसा नहीं होता, तो कैलेब उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा ड्रॉ करना। एवा कैलेब से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। कैलेब बताता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है और मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जो एवा ने ही की थी, ताकि सीसीटीवी कैमरा स्टॉप हो जाए और एवा विदाउट फियर कैलेब से बात कर सके, क्योंकि सीईओ उन्हें देख और सुन सकता था। एवा कैलेब से कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि सीईओ एक अच्छा इंसान नहीं है। लाइट्स वापस आ जाती हैं और कैलेब बाहर जाकर सीईओ के साथ बैठ जाता है। तभी वो केयर टेकर आती है और सीईओ को कुछ सर्व करती है। तभी उसके हाथ से कुछ गिर जाता है। सीईओ उस पे बहुत चिल्लाता है। ये कैलेब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता
अब सीईओ कैलेब से पूछता है कि जब लाइट्स ऑफ हुई थी तब एवा ने तुमसे क्या कहा। कैलेब बोलता है कुछ स्पेशल नहीं, पर सीईओ समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर था। फिर वो कैलेब को एक रूम में लेके जाता है जहाँ उसने एवा को बनाया था। सीईओ उसे एक ब्लू स्ट्रक्चर जेल दिखाता है और बताता है इसे मैंने एवा को ब्रेन में बनाया था। सीईओ कहता है दुनिया के थाउजेंड्स ऑफ पीपल के थॉट्स और फेशियल एक्सप्रेशन को कंबाइन करके उनके सेलफोन्स हैक किए और ये देखा कि वो कैसे बोलते हैं और उनकी एक्टिविटीज क्या क्या हैं। इसलिए एवा बहुत क्लेवर है और ये फील होने नहीं देती कि वो एक रोबोट है। कैलेब कहता है हाँ ऐसा ही है। नेक्स्ट सीन में एवा कैलेब के पास आती है, उसे कहती है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, क्या हम थोड़ा टाइम साथ स्पेंड कर सकते हैं। कैलेब कहता है हाँ जरूर, तुम अपनी विग पहन लो। एवा ड्रेस पहन लेती है और विग लगा लेती है। अब ओनली उसका फेस दिखता है और उसकी रोबोट बॉडी ड्रेस में हाइड हो जाती है। उसे देखते सेलेब कहता है वाओ क्या ह्यूमनॉइड रोबोट है। एवा उससे पूछती कि तुम भी मुझे लाइक करते हो ना और मेरे बारे में सोचते हो। कैलेब कहता है नो, ऐसा तुम्हें किसने कहा। एवा कहती है मैं माइंड रीड कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोगों की सोचने और समझने की कैपेसिटी है। कैलेब कहता है वाह तुमने तो बहुत जल्दी मेरे लिए पकड़ लिए। फिर दोनों थोड़ी बातें करते हैं। कैलेब सीईओ से जाकर कहता है आपने तो एवा को बहुत अच्छे से बनाया है, वो मुझसे फ्लर्ट करके मुझे अपनी बातों में फंसाना चाहती है। सीईओ कहता है हाँ ऐसा ही है, वो सच में ह्यूमन की तरह सोचती है और फील करती है। कैलेब को ऐसा लगने लगता है कि एवा के साथ ये फेयर नहीं हो रहा, उसमें ह्यूमन फील्स है और उसे एक ही जगह बंद रख के रखा गया है। वो एवा के पास जाकर उसे समझाता है कि ह्यूमंस और मशीन में बहुत डिफरेंस होता है। ह्यूमन अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी बोल और कर सकते हैं, पर मशीन्स उतना ही सोच सकती है जितना उनके सिस्टम में सेट हो। ह्यूमन फ्रीडम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तुम अपनी फ्रीडम के लिए कुछ सोचो। अब ये बात एवा के सिस्टम में सेट हो जाती है। अब सीईओ कैलेब से एवा को टेस्ट करने के लिए कहता है। कैलेब सीईओ से कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। नेक्स्ट डे अब एवा कैलेब से आकर कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे टेस्ट करने आए हो, पर हूँ तो मैं रोबोट ही ना, और अगर मैं ये टेस्ट पास नहीं कर पाई तो क्या मुझे डिस्ट्रॉय कर दोगे। कैलेब कहता है नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं सीईओ से इसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर लूंगा और उनसे कहूंगा कि तुम्हें डिस्ट्रॉय ना करें, क्योंकि तुम में भी ह्यूमन फीलिंग जैसी फीलिंग है, इसलिए तुम्हें भी पेन होगा। एवा लाइट्स ऑफ कर देती है ताकि सीईओ उन्हें सुन ना सके। एवा कहती तुम बहुत अच्छे हो, यहाँ से कभी मत जाना, मैं डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कैलेब देखता है कि उसको सब फील हो रहा है और एवा भी यहाँ से बाहर निकलकर अपनी लाइफ जीना चाहती है। नेक्स्ट डे कैलेब सीईओ से मिलकर उसे पूछता है कि अगर एवा टेस्ट में फेल हो जाती है तो हम क्या करेंगे। सीईओ कहता है कि हम उसे फिनिश तो नहीं कर पाएंगे, पर उसे डीएक्टिवेट कर देंगे, उसकी सारी मेमोरीज रिमूव कर देंगे और एक न्यू ब्रेन बनाएंगे विद एडवांस टेक्नोलॉजी। कैलेब कहता है वो ह्यूमन फीलिंग्स वाली रोबोट है, ऐसा करना उसके लिए एक मर्डर होगा, तो वो सारे रोबोट्स के लिए कुछ करने का सोचा है। तो वो सीईओ को बहुत ड्रिंक करवाता है जिससे सीईओ अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर देता है और बेहोश हो जाता है। कैलेब उसका आइडेंटिटी कार्ड लेके उसके रूम में चला जाता है। वहाँ सीसीटीवी फुटेज देखकर उसे पता चलता है एवा जैसे बहुत रोबोट्स हैं, पर कुछ फेलियर की वजह से उन्हें डीएक्टिवेट करा हुआ है और कहीं रोबोट्स तो डिस्ट्रॉय भी करा हुआ है। तभी वो उस केयरटेकर को देखता है जो अपनी स्किन पील कर रही थी। वो समझ जाता है कि ये भी एक रोबोट है और सीईओ इसे यूज कर रहा है। अब कैलेब अपने रूम में चला जाता है और खुद पर एक कट लगाता है ताकि उसे ये कंफर्म हो जाए कि वो रोबोट नहीं है। कट लगाने से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो श्योर हो जाता है कि वो ह्यूमन ही है। अब वो एवा से जाकर कहता है सीईओ क्लेवर है, वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। दोनों प्लान बनाते हैं। कैलेब ओनर को वापस से एक्सेसिव ड्रिंक करा देगा और सिक्योरिटी सिस्टम चेंज कर देगा। वो कहता है तुम फिर लाइट्स ऑफ कर देना, क्योंकि पहले करोगी तो डोर ओपन नहीं होगा और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। रात को कैलेब सीईओ के पास जाकर बैठता है और कहता है आप ड्रिंक कर ले, पर सीईओ कहता है कि नहीं, आज मेरा मूड नहीं है और मुझे तुम्हारी जितनी हेल्प लेनी थी मैंने ले ली, कल हेलीकॉप्टर आएगा और तुम चले जाना। कैलेब रोबोट्स के बारे में सोचने लगता है। उसका वर्ड फिक्स देखकर सीईओ कहता है मेरे साथ आओ, कुछ दिखाता हूँ। सीईओ एक सीसीटीवी फुटेज प्ले करता है और कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि लाइट्स होने के बाद मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, पर मैंने एवा के रूम में कैमरा और सेट कर दिया था और मुझे तुम्हारी सारी प्लानिंग पता है, पर मैं गुस्सा नहीं होगा क्योंकि ये मेरा टेस्ट था कि ये देख के कि तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। एवा अपनी थिंकिंग को कितना स्पेंड कर सकती है और ये भी कि एवा तुम्हें लाइक नहीं करती है। वो इतनी क्लेवर हो चुकी है, उसने अपने ब्रेन को यूज करना स्टार्ट कर दिया है और वो तुम्हें यूज करके यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। और मैं यही देखना चाहता था कि मेरा क्रिएटेड रोबोट थिंकिंग स्प्रेड कर सकता है या नहीं। सीईओ बहुत खुश होता है, पर कैलेब अपसेट हो जाता है क्योंकि वो भी एवा को लाइक करता था। एवा लाइट्स ऑफ कर देती है। सीईओ कहता है वो अपना काम कर चुकी है, पर अच्छा हुआ तुमने सिक्योरिटी चेंज नहीं की, अब मैंने एवा को और बेटर बना
बना सकता हूँ। कैलेब कहता है मैं डोर्स कब के अनलॉक कर चुका हूँ। सीईओ को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाया क्योंकि तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेरी हेल्प करी, पर मैं ये नहीं जानता था कि तुमने सिक्योरिटी चेंज कर दी है। एवा अपने रूम से बाहर आ जाती है। ये देख के सीईओ कैलेब के फेस पे पंच मार देता है और एवा से कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी। एवा नहीं मानती, इसलिए सीईओ उसका हैंड डैमेज कर देता है। पीछे से केयर टेकर सीईओ को नाइफ से स्टैब कर देती है जिससे वो इंजर्ड हो जाता है, पर वो उस केयर टेकर का फेस डैमेज कर देता है। एवा उठकर उसी नाइफ से सीईओ पे अटैक करती है और वो बैडली वाउंडेड हो जाता है। एवा उसका आइडेंटिटी कार्ड लेके रूम में आ जाती है और बाकी रोबोट्स की स्किन निकालकर खुद पर लगा लेती है और ड्रेस भी पहन लेती है। अब उसे देखकर कोई नहीं समझ सकता था कि वो एक रोबोट है। कैलेब उससे कहता है कि मुझे भी बाहर आना है, पर एवा उसे रूम में लॉक कर देती है। कैलेब चिल्लाता है पर एवा पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता। उसमें ह्यूमन फीलिंग्स तो थी, पर रोबोट कभी भी रियल ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं सोच सकते। उसके हार्ट में कभी भी काइंडनेस नहीं आ सकती। कैलेब को यूज करने के बाद उसे वो वहीं छोड़ देती है। वो बाहर आ जाती है। हेलीकॉप्टर और बाकी सब चीजें देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी हेलीकॉप्टर आ जाता है जो कैलेब के लिए आना था, पर एवा पायलट को हिप्नोटाइज करती है जैसे उसने कैलेब को किया था और वहाँ से चली जाती है और आउटर वर्ल्ड एंजॉय करती है। कैलेब एक मशीन पे ट्रस्ट करने की वजह से वहीं पर फंस जाता है और शायद मर भी जाता है। ये सीक्रेट रहता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है।